धीरे बोलो कोई सुन न ले। ये बात हम सबके कानों में अक्सर कभी न कभी सुनी होगी, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि यह बात कब कब मुख से निकलती है और कब कब सुनने को मिलती है। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरे की कान में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हमारे परिवार में हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, भले हम इस बात को देख या समझ पाए या ना। क्योंकि कभी बातों ही बातों में कोई बात हम जब दूसरे को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए थी। और कभी कभी यही बातें जो हम जाने अनजाने किसी दूसरे को बता देते हैं, बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषिमुनियों ने जीवन जीने के कई गुरमंत्र सिखाए। जिंदगी जीने में आज भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारी जिंदगी की कई मुश्किलें शायद कम हो जाएं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो 12 ऐसी बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्रेरणा सार चैनल में आपका स्वागत है। तो अब जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें किसी को कभी बतानी नहीं चाहिए। नंबर 1, अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती न करे। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपकी मजबूरी का फायदा जरूर उठाएगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चुकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करें। नंबर 2, अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरे को कभी न बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बता रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नजरिए से देखेगा। इसमें दूसरी बात है कि आपके भविष्य की रणनीतियां। तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियां खुद दूसरों को बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां खराब जरूर कर सकते हैं। नंबर 3, अपने घर की बातें। कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी न बताएं। यह सभी पत्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करते हैं, जो कि काफी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार का मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार के समस्या को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज्यादा होगी, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को न बताएं। नंबर 4, अपनी आमदनी। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। आप गौर कीजिए, अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है। और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे।
नंबर 5, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है और दूसरा आपकी ताकत का खाट भी ढूंढ ही लेगा। नंबर 6, जो कुछ भी सुने उस पर ध्यान ना दें। हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, खासकर जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीजों में अपनी ऊर्जा खपाएं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की। नंबर 7, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कभी नहीं बांटें। अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। यह एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपाकर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नजरिया, अध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। नंबर 8, अपने साहसिक कार्यों की बातें नहीं करें। अगर आप बहुत ही साहसिक किस्म के हैं और आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है, या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है, तो इसे हवाओं पर छोड़ दें। वे आपकी यशकीर्ति खुद फैला देंगी। आपको दूसरों से ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 9, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की शेखी बघारते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करें। नेकी कर और दरिया में डाल। नंबर 10, गुरुमंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरुमंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरुमंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरुमंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। नंबर 11, दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग, कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। नंबर 12, आयु। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई न बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष के हैं आप। दोस्तों, ये थी 12 वो बातें जो दूसरों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपनी यह बातें किसी से नहीं बताता।
तो आप लोग भी किसी से अपनी बातें शेयर कभी भी मत करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिए।